ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति टुकृन्करन् मूढजहीहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढ़मते। ओ मूढ़मते हम सबके लिए कहा है क्या करो? भज गोविंदम। अरे भज गोविंदम, गोविंद को भजो, उनकी सेवा करो, उनकी आराधना करो और उनको प्राप्त करो। तीन चीज, तीन माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करो। कर्म भक्ति से मन को शुद्ध एकाग्र करो और ज्ञान से आत्मा स्थिति प्राप्त करो। कितनी बढ़िया बताया ना। कर्मयोग से क्या करो? मन को शुद्ध करो, भक्ति से मन को एकाग्र करो। होता है कि नहीं? जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन स्थिर होता है कि नहीं होता है? मन वहाँ ही जाता है ना। जिसको प्रेम करते हैं वहाँ सहज मन जाता है ना। इसलिए गोपियाँ जो होती थी ना, तो एक बार गोपी बैठी थी ध्यान करने, तो ऐसे ऐसे कर रही थी। तो नारद जी आए, बोले ये क्या कर रही है तुम? बोले ध्यान कर रही हूँ। बोले किसका ध्यान करे? वो बोलते हैं शिव जी का ध्यान करो। तू शिव जी का ध्यान क्यों करती है? तेरे तो इष्ट कौन है? कृष्ण है, तो शिव जी का ध्यान क्यों करती है? तो उसने कहा मुझे मेरा मन कृष्ण से हटाना है। क्या करना है? बोलो। पर मैं क्या करूं? मैं शिव जी का, वो कृष्ण आकर मेरे बाल खींचते, मेरे ये कर। उसकी इतना वो था, वो कैसे भी करके कृष्ण को अपने मन से हटा नहीं पाती थी। और हमारी हालत क्या है? ऑपोजिट होती है कि कैसे भी करके कृष्ण में मन लगता नहीं है। भगवान है, होता है कि नहीं? जब करने बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है मन, राइट? तो कहा भज गोविंदम, भगवान से प्रेम करो, सेवा करो और ज्ञान से उन्हें प्राप्त करो। तो ये मूढ़मते। फिर पहले ही बात कही, लोभ को अटैक किया। बोले कि ये लोभ है ना, ये बहुत गड़बड़ करता है। तो
अच्छी चीज के लिए भौतिक चीज खराब नहीं होती है, चाहिए जीवन में, हमारे जीवन में, लेकिन उनके प्रति जो तृष्णा की भावना, जो आसक्ति है, याद है हमने बात की थी, वो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति कौन होता है, टोटल वो ही सब कुछ मानता है, वो मत बन, है ना। यू डोंट हैव टू बी दैट एक्सट्रीम ऑफ मटीरियलिस्टिक, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, इजंट इट? याद है कि नहीं है? वो हमने कहा रैंक मटीरियलिस्टिक एंड टोटल स्पिरिचुअलिस्ट, तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस टू देयर, तो डोंट बी दिस। बस उसको बस पैसे की सिवाय कुछ है ही नहीं जगत में, फिर उसको रिलेशंस भी त्याग कर, होता है कि नहीं, रिलेशंस भी त्याग करता है, सब कुछ फॉर द सेक ओनली ऑफ मनी, ऐसे मूढ़ जही ही। और क्या करो, यल्लभ से निज कर्म, निज कर्म, निज कर्म यानी अपना स्वधर्म जो है, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म का मार्ग है, बाय राइट मीन्स अर्न मनी, दैट इज द मीनिंग। क्या? सही ढंग से पैसे कमाओ, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन सही ढंग से, और कमाओ, है ना, कमाओ। देन निज कर्म पातम, जो भी मिलता है, फिर मेहनत किया। हमारे गुरुदेव का एक फॉर्मूला है ना, प्लीज याद में रखना, ये ऐसे ऐसे फॉर्मूला ना, मंत्र हमारे पास में रखने चाहिए, गांठ बांध के रखने चाहिए, ऐसे नहीं कि लिखे हुए हैं, यहां होना चाहिए कि जब आए तुरंत काम में आ जाए। ये क्या? डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। क्या? डू योर बेस्ट, तो जितनी मेहनत करनी है करो, मेहनत करो, निज कर्म यानी करो, रियली पुट फॉर्थ एफर्ट्स, मेहनत करके कमाओ, और फिर जो भी मिला उससे संतुष्ट हो। यू अंडरस्टैंड? यू मस्ट डू योर बेस्ट। फिर इतना मिला तो वंडरफुल, इतना मिला तो वंडरफुल, इतना मिला तो वंडरफुल, यू अंडरस्टैंड? बट मेहनत क्या करनी चाहिए? पूरी की पूरी करनी चाहिए। निज कर्म पातम वित्तम, जो भी मिलता है उससे क्या करो, फिर अलम बुद्धि आ जानी चाहिए, मैंने तो जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, अब मिला वंडरफुल, दैट इज व्हाट आई वांट। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, उन्होंने कहा, आई हैव ऑलवेज वांटेड व्हाट आई गॉट, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी। याद रहेगा क्या? आई हैव ऑलवेज वांटेड व्हाट आई गॉट, हमारा क्या है, हमारा what we get we are never happy with that। ये क्या, जो what I got, oh I wanted that only, तो क्या है, wonderful। तो क्या कहा यहाँ, निज कर्मोपातम, अपने जो मेहनत से कमाया है, अपनी ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, we depend, see we must, देखो हमारा सक्सेस कभी अलोन, कभी अकेला हमारा सक्सेस हो नहीं सकता है। रिमेंबर, इन आवर सक्सेस बहुत सारे भागीदारी होते हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? आई कैन नेवर डू, यू नो, मैंने मेहनत से कमाया है, खुद के मेहनत से। अरे माय डियर, एक स्कूल नाम की चीज थी ना, जिसको आपने सिखाया, जिसने आपको सिखाया, कॉलेज नाम की कोई चीज थी ना, प्रोफेसर वगैरह, टीचर्स वगैरह थे कि नहीं? अभी भी कहते हैं मेहनत से। अरे भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जहां बहुत सारे काम करे, इसलिए यहाँ लाइट हो रही है। इज इट ट्रू और नॉट? वो अपना काम छोड़ दें तो ये करे, हम कर सकते हैं क्या? यू अंडरस्टैंड? देयर आर सो मेनी पीपल, हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। हैव यू हर्ड दैट वन? जो कहता है सेल्फ मेड है, वो भूल जाता है कि कितने लोगों ने पता नहीं कहां से क्या न क्या किया है। यस और नो? You can say I am a God-made man. That is fine because you're accepting that someone else also. Or you can say there are so many other people who have helped me in becoming what I am today. समझे ना? निज कर्म, अपनी मेहनत लगाओ बस। Don't do it half-heartedly or without any passion. कोई नहीं है जॉब में जाना। कितने लोग हैं जॉब में जाते हैं और पहले बोले चाय, भाई थोड़ा क्या हो जाए मोटिवेशन, अरे अभी तो घर से चाय पी के आए, आते ही सीधे क्या एक चाय हो जाए तो तब क्या करने का मन होगा, होता है कि नहीं? एंड पीपल ओनली वेट फॉर वीकेंड्स। यस, हाँ, अरे पहले तो ऐसे था कि वीकेंड में चिल करे, अभी तो सुबह से शाम, अब नाउ आई वांट टू चिल एवरीडे। चिल क्या होता है? होता है कि नहीं? आई एम बर्नड आउट,
कितने घंटे, थोड़े घंटे हो गए, आई एम बर्नड आउट। अरे इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू डोंट गेट बर्नड आउट। बोलिए, गुरु जी बहुत सुंदर कहते थे कि जो आप करते हैं, काम जो करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, इज इट अ JOY और अ JOB? क्या है? अगर JOY है देन यू वोंट गेट टायर्ड, यू विल ऑलवेज बी इंस्पायर्ड। अगर JOB है तो अरे जाना है अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? निज कर्मोपातम, जो करते हैं बस अपना जो कर्तव्य है, जो भी करते हैं, वित्तम, जो भी मिलता है, बट मेहनत करो। और बहुत मिलता है तो वंडरफुल, इट्स ओके। डोंट डिपेंड ऑन योर फादर्स वेल्थ एंड मदर्स वेल्थ, है ना? इधर कहेंगे नहीं वही उसी का, नो। निज कर्मोपातम वित्तम विनोदय चित्तम, देन एंजॉय इट। एंजॉय करना गलत नहीं है। देखिए, वी आर टॉट हाउ टू अर्न बट वी आर नेवर टॉट हाउ टू स्पेंड, यस और नो? एंड प्रॉब्लम कहाँ आता है? बोलिए, हाउ वी स्पेंड द मनी होता है कि नहीं, गड़बड़ वहां होती है। अर्निंग में भी कोई गड़बड़ करता है, बट नॉर्मली जो करते हैं, जॉब करते हैं, वो अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ स्पेंड करे, कैसे स्पेंड करे, वो गड़बड़ करते हैं। निज कर्मोपातम वित्तम तेना विनोदय चित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। फिर कहते हैं शंकराचार्य जी, नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन्मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम। साथ में पढ़ेंगे, नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। पहले क्या लोभ के बारे में बताया, अब किसके बारे में? काम के बारे में। देखिए, काम, क्रोध एंड लोभ ना, तीनों बहुत ही एकदम रिलेटेड है। तो उस पर जाते हैं। पहले व्हाट इज कामना हम समझे। यहाँ एक प्रकार की कामना की बात करें तो हम ऑन द होल कामना क्या होती? कामना मीन्स डिजायर। यहाँ वो सेक्सुअल अर्ज की बात बताइए, बट अदरवाइज हम कोई भी कामना के बारे में जस्ट व्हाट इज कामना, व्हाट इज अ डिजायर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिजायर? बोलिए। आई ऑलवेज बिलीव इन गोइंग इनटू द रूट ऑफ एनीथिंग, क्योंकि एक चीज को डील करने के कोई ये नहीं होता है। तो अच्छा, आपको भूख कब लगती है? पेट खाली होता है तब, है ना? खाली पेट है तो क्या, उसको भरने की इच्छा जो होती है उसको क्या कहते हैं? भूख। यस और नो? खाली हो गया, अ डिजायर टू फिल योर स्टमक बिकॉज इट्स एम्प्टी। तो एम्प्टी है तो उसको पूरा करने की फिर क्या होती है? चलो आई एम हंग्री मीन्स व्हाट? आई वांट फूड। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए, आई एम हंग्री स्टेटमेंट किसके साथ जाता है? आई वांट फूड। आई एम हंग्री मीन्स खाली है, आई वांट फूड। हैव यू अंडरस्टूड द सिद्धांत ऑफ डिजायर? व्हाट इज अ डिजायर? जब भी यू फील व्हाट? एन एम्प्टीनेस, खालीपना, तो क्या होता है? How do you understand? Behind every desire in the whole world, it doesn't matter what the desire is, smallest of small desire, there is a feeling of emptiness. याद रहेगा, very very important. Such thing that you have to analyze everything in life. क्या? अभी आप बैठे हैं,
फिर थोड़ी देर के बाद ये क्या हुआ? Because this यहाँ not so comfortable. I have a desire to change my position. This is not very fine. There's some problem, something which is not right. Then I want a desire to change. Small action also. Behind every action there is a desire. बोलिए. Behind every desire there is a feeling of emptiness. And every desire, every action, behind every action what? There is a desire. Will you remember this? तो क्या है? खालीपना. अच्छा, अभी आप बहुत काम में व्यस्त है, इतने काम में व्यस्त है, फिर एकदम काम खत्म हुआ, फिर अरे मुझे भूख लगी है. होता है कि नहीं? आपने सबने अनुभव किया है ऐसे? मन एकदम लग गया, खुशी में लग गया, फिर एकदम अरे मुझे भूख लगी. स्वामी जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. अब हमको भी पता चला हमको भूख लगी है. अब तक हमें याद नहीं था, आपने याद दिला दिया और हमको भी क्या भूख लगी है. एम्प्टी फीलिंग है ना. सो व्हेन द माइंड इज फुल, ये पेट तो तब भी खाली था, है ना? तो why did you not feel that desire for food? Hunger. Simple thing. Why? Mind was. So when does the desire come? Now again go back. कामना कब होती है? When you identify with that which is empty, that is a desire. याद रहेगा. What? वो खाली भले हो, बट जब तक मैं उसके साथ में तादात्म्य नहीं करती हूँ, आई डोंट आइडेंटिफाई कि ये, देन तब तक क्या यू डोंट फील. फिर कहता नहीं, ध्यान गया, अरे पेट तो खाली है, मुझे खाना चाहिए. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो बिहाइंड एवरी व्हाट डिजायर इज व्हाट? There is a identification with the incomplete. Not just that is incomplete, there is a identification. समझे? We're analyzing what is desire. It is desire पर आएंगे. Okay, now when do you identify with the incomplete? See, we are going here. Behind every action there is a बोलिए desire. Behind every desire there is a not incompleteness, identification. Say it properly. चलो वापस, चलो. Behind every action there is desire. Behind every desire there is identification with the incomplete. Okay, now when do you identify with the incomplete? This is interesting. Okay, I'll give you another example. दो फ्रेंड्स थे, हर रोज वॉक लेने जाते थे, हर रोज. एक बहुत पैसे वाला था, एक बहुत गरीब था, बट दे वर फ्रेंड्स. तो जाते थे वॉक लेकर. देन वो बीच में होते थे, तो वहां बीच में एक आइसक्रीम वाला होता था. तो हर रोज जाके क्या करते थे? आइसक्रीम खाते थे. नेचुरली कौन पैसा भरेगा? द रिच गाय, है ना? तो वो पैसा देता था, हर रोज खाते थे. उनका एक नियम था. एक दिन अब गए चल के और वहां आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे और वो पैसे वाले आदमी ने अपने जेब में क्या हाथ डाला पर्स निकालने के लिए. तो क्या हुआ? अभी आजकल का जमाना नहीं होगा, नहीं तो वो फोन निकलता, बट उसने उसके पर्स के लिए उसने हाथ डाला और क्या हुआ? अरे खाली है. ओके, अब वो गरीब है, उसने हाथ डाला, उसका तो खाली ही था. उसका तो खाली ही होता था. हाँ देखिए, पैसा वाला है, उसका जेब भी खाली है. गरीब है, उसका जेब भी खाली है. लेकिन फिर भी पैसा वाला कहता है कि मैं पैसा वाला हूं और गरीब कहता है कि मैं गरीब हूं. क्यों? दोनों के जेब खाली थे, फिर भी एक कहता है क्या? मैं पैसा वाला हूं. एक कहता है मैं गरीब हूं. क्यों? आंसर इज वेरी सिंपल. कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं बता रही हूं. हाँ नहीं, उसके जेब में नहीं था.
हाँ, वेरी सिंपल थिंग. एक्चुअली यू नो द आंसर. व्हाट? हाँ, आपने बोला भी किसी ने, आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग. आई वॉन्ट. हाँ, वेयर? हाँ, देखिए, नहीं, उसकी बात नहीं है. दोनों के पेट जेब खाली है, फिर भी एक क्या कहता है, मैं पैसे वाला हूं, और एक कहता है मैं गरीब हूं. You have some of you have given answer also. I want everyone to think. That's why I'm saying. अमीर वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. हाँ, अरे सिंपल थिंग, जो गरीब है, वो जो खाली जेब है, वो ही सब कुछ है. उसके पास में अगर है तो इधर ही है, बाकी कहाँ कोई नहीं है. और पैसे वाला का बैंक अकाउंट क्या भरा हुआ है, घर में भी क्या भरा हुआ है. He is identifying with that bank account and he says I am rich. That गरीब आदमी is identifying only with that pocket and he says I am poor. अरे understanding? तो जो पैसे वाला आदमी है, उसका जेब खाली है, फिर भी वो जेब से आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसके बैंक अकाउंट से करता है. Are you all understanding? He is identifying with that which is complete. So therefore, what happens? He says I am rich. He is not identifying with the incomplete, so he does not say I am poor. Are you understanding? Up, go back. What is behind every action? Chalo, chalo, ja, fast. Desire. What is behind a desire? Identification with the incomplete. What is behind identification with the incomplete? Not identifying with the complete. This is it. Up. Desire is always for happiness. Why do I want to become complete? अरे सुख होगा, मैं खाना क्यों चाहिए? Because खाकर मैं सुखी बनूंगा. Is it true or not? Remember this. What? Desire is only for happiness. Another thing. Okay. So all our actions are for what? Happiness. Very clear? Everything I say makes sense, na? It doesn't mean this. So action is for happiness. Desire is for, बोलिए, happiness. You actually want happiness only, nothing else but happiness. ठीक है ना? Desire is for happiness. Action is for happiness. Desire is for happiness. Now एक है I am incomplete. ये कब आता है? When I don't. मैं कौन हूँ? चलो मैं कौन हूँ? नित्य अनंत सुख स्वरूप. जब मैं मेरे नित्य अनंत सुख स्वरूप से तादात्म्य नहीं करती हूँ, और मैं जो क्या खालीपना है उससे मैं तादात्म्य करती हूँ, तो मैं खाली बन जाती हूँ. फिर डिजायर आती है, फिर एक्शन करती हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो अपने नित्य अनंत सुख स्वरूप के है वो मैं हूँ, तो फिर ये प्रकार की डिजायर, खालीपने की डिजायर नहीं आती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बोलिए. Right? Because I am full and complete. I am Nitya Ananta Sukh. Now where is that lacking? Nitya Ananta Sukh. सुख सागर में एक बूंद और पानी आए ना आए कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए. इंटरेस्टिंग ना? तो उसके पीछे क्या है? अज्ञान है. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड. मैं तो तत्व दृष्टि से, क्योंकि साथ साथ मुझे वेदांत भी सिखाना है आप लोग को. बोलिए. क्या? नित्य अनंत सुख स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए क्या होता है? डिजायर, आई वांट दिस, इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे ये. तो क्या होता है? हमारे मन में हम सुख का आरोपण करते हैं. किस पर? है कि नहीं? आई एम एम्प्टी. नाउ आई एम एम्प्टी, फिर कहता है ये खाने से आई विल बिकम हैप्पी, दिस खाने से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या करते हैं? सुख का आरोपण करते हैं किसी वस्तु पर. इसको कहते हैं सुख अध्यास. एंड फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर वो चला जाए तो है चला गया, मेरा सुख चला गया. हम वस्तु से रियली आसक्त नहीं होता, हम तो सुख से आ सकते हैं. वी वांट ओनली हैप्पीनेस. लोग कहते, कितने सारे लोग हैं, हाउ आसक्ति कैसे छोड़े आसक्ति. अरे रामा, हमारे मन में सुख डाला हुआ है. वो जितना ज्यादा सुख डाला है उतनी ज्यादा आसक्ति. यस और नो? बोलिए.
And now I'm going to tell you something terrific. I don't know anything about all your lives. But the fact is, आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा दुख किसने दिया है? The person you love the most. Yes or no? Interesting, है कि नहीं? So you think about it. Everyone's life, it doesn't matter who you are. I don't know anything about your personal lives, but yet the fact is what? Who has given you the maximum sorrow? The one you love. Why? Because maximum expectation of joy from there. So maximum sorrow. Are you understanding? अब आसक्ति क्यों होती है, इसके कारण हम बताते हैं. देखो, हम लोग आसक्ति में से कैसे निकले. We never want to go to the root of things. हम तो ऊपर ऊपर ही, स्वामी जी एक मंत्र दे दो तो मैं आसक्ति से निकलूं, मैं मंत्र ये करो, ये कुछ हाथ रख दो सर पे, ऐसे थोड़ी चलता है, समझे? We always want quick fix methods. होता है कि नहीं? Better to do what? Go to the root of things. Okay, got it? सुख का आरोपण करते हैं. ये है. अभी I love this example the most. This is really hilarious also. एक आदमी, young boy, he was running. सामने से दूसरा एक young boy, he was also running. दोनों एकदम ठा करके टकराए. जब टकराए तो पहली बात तो दोनों का थोड़ा गुस्सा भी आया, अरे what is this? देख के नहीं जाते. फिर दोनों को पता चला कि दोनों देख नहीं रहे थे. So then they started laughing. अरे मैं भी नहीं देख रहा था, आप भी नहीं देख रहे. They started laughing. फिर बातें होने लगी तो पूछा, अरे तू इतना फास्ट कहां से भाग रहा है, क्या करने को? बोले कि आज मेरा डाइवोर्स हो गया, आई एम सो हैप्पी, आई एम फ्री. सो ही इज रनिंग, इज हैप्पी, आई एम डाइवोर्स्ड. तो उसको पूछा, अरे तू कहां भाग रहा है? बोले आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, आई एम सो हैप्पी. फिर बातें करते करते पता चला कि वही लड़की थी. This is the most interesting. I love this story. Why? So एक को उसमें क्या लगा? सुख है. एक को उसमें क्या लगा? दुख है. दोनों का आरोपण है. Are you understanding? बढ़िया है ना स्टोरी? याद रखो ये स्टोरी. एक कहता है ये दुख का कारण है, एक कहता है सुख का कारण. अरे आपने आरोपण सुख का किया, आपने आरोपण दुख का किया. दुख लगता है तो दूर भागते हैं, सुख लगता है तो उसकी ओर भागते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग. इस दृष्टांत पर आते हैं. नाउ दिस इज बिहाइंड एवरी दिस रिलेशन कहो कि जो भी कहो, है ना? वी गेट आसक्त ऐसे, हमको लगता है नहीं आप मुझे छोड़ देंगे तो, अरे रामा, सुख हमको लगता है, वी एक्चुअली वांट सुख, वी डोंट वांट द पर्सन. विल यू रिमेंबर दैट? फिर हमको लगता है वो चला जाए, मेरा सुख भी चला गया, यो डोंट गो प्लीज, वेट, डोंट. होता है कि नहीं? अब हम ये बात कर, नारी स्तन भर नाभि. अभी देखो, ये जब नारी का बोलते हैं तो लेडीज ऑल्सो गेट वेरी अपसेट कि हमारे ऑलवेज दृष्टांत है कामिनी, कामना, ये सब करते हैं. व्हाई ऑलवेज दिस? बिकॉज द पर्सन हु रोट इज अ मैन. सिंपल. सीधी बात है. इफ इट वाज अ वुमन हु रोट, ही वुड हैव सेड द अदर थिंग. सिंपल. इट्स द सेम थिंग. इट डजंट अप्लाई फॉर, इट्स ऐसे नहीं कि है, इट्स द सेम. अट्रैक्शन फॉर द अदर जेंडर इज एब्सोल्युटली व्हाट, अ कॉमन थिंग. उसमें कोई ये नहीं है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर यंग, द अट्रैक्शन बिकम्स व्हाट, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग. इट इज देयर. तो देखो, ये नेचुरल अर्ज है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. इट इज इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ है. लेकिन यहाँ क्या, दृष्टवा मागा मोह आवेशम, क्या कहा यहाँ? उसका क्या है? मोह आवेश. मोहित, सी, this is very interesting. जब मोह होता है ना, see, I am absolutely no problem with falling in love. Please fall in love. It doesn't matter. But देखो, इस शब्द is very interesting. You fall in love. What? बोलिए. क्या शब्द क्या है? Fall. याद रखो. What do you do? Fall.
देखिए, falling in love is a beautiful process. It's very attractive, very this. It is when you are down there, na, then the sorrow starts. जो भी अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ, उनको पता है कि नहीं? Falling is a lovely thing. Oh, you feel so, and then, oh my God. Then क्षण दुख शुरू हो जाता है. Yes or no. वो स्माइल करे तो हाँ, life is made. नहीं करे तो हु. Yes or no. Crazy. And then आजकल तो I don't know, ये क्या चल रहा है ना, कभी कभी लगता है कि हम कहाँ पहुंचे. भारत में वो उसको क्या कहते हैं, वो आर्मरी, क्या हम पॉलीएमरी. अच्छा, आपको पता नहीं है तो प्लीज डोंट इवन ट्राई टू नो व्हाट इट इज. इट्स टेरिबल, इट्स जस्ट क्रेजी. एंड वी फील वेरी नाइस अबाउट इट एंड वेरी दिस. क्या है? स्वामी जी आपको कैसे पता? अरे आप लोग ही तो मुझे कहते हैं, मेरे को कैसे पता है? अदरवाइज इट्स टेरिबल. आई मीन, ये क्या हो रहा है हम लोग को? मल्टीपल पार्टनर्स एट द सेम टाइम. ये क्या होता है? एंड एक को घोस्ट किया, इसको ये किया. इट्स लाइक ये तो एकदम पता ही नहीं चलता है. व्हाट आई मीन, दिस इज इट. मोह आवेश, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. एंड भविष्य के लिए हम अपना मानस क्या बना रहे हैं? ये क्या है? जो भी, इट्स लाइक अ डॉग जो कुत्ता होता है, उसको कोई भी कुत्ती को देखता है, there is no control over this. What am I doing? This is हमारे कुत्ते को आजकल we love our dogs more than human beings. That's a fact. अगर कुत्ते के बारे में कुछ कह दिया ना कि he's a dog, तो अरे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है. अरे पागलपन की हद हो गई. करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वेडिंग कार्ड में डॉग का नाम होता है. आई एम नॉट मेकिंग इट अप. तो अभी देखिए, कुत्ते को तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि whom that कुत्ता mates with. I want pure German Shepherd breed. वाह रे वाह. वो ऐसे रास्ते के कुत्ते से क्या नहीं, I want a pure German breed ऐसे. And we breed with anyone? What is wrong? Are you understanding? बोलिए. तो ये हमारी जो ये urge है, it has to be what? Control. Any desire for that matter has to be what? Controlled. It should be channelized. And we feel anything. And then it is not that जो hurt अंदर होता है, या all pain, मैंने कहा ना hurt souls जो होते हैं, फिर ये hurt पकड़ के पूरी जिंदगी पर hundreds and hundreds of, ये क्या उसको क्या कहते हैं, hang-ups. इतने सारे अंदर hang-ups पड़े होते हैं ना. कभी कभी बात करते हैं ना यंगस्टर्स को, मैंने कहा इतना कचरा पड़ा है, कहाँ ये अद्वैत की बात बताए उनको. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अद्वैत तो दूर की बात हो गई. ये अद्वैत ज्ञान हो ये, अरे भाई पहले तो मन शुद्ध एकाग्र क्या सूक्ष्म होना चाहिए. वो मन ऐसा ही है, इसमें ऐसे क्या कहते हैं, इट इज सो वीक. आजकल माइंड्स आर सो वीक. मुझे बुरा लगा, थोड़ी चीज में बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि नहीं, ईगो बाहर निकलता है, हूं तो वो. अरे ऐसे मन को कहाँ ब्रह्म ज्ञान होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले तो क्या करो, मन को क्या, तो ऐसे डोंट गेट आवेश. वी आर ह्यूमन बीइंग्स रे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल? I will tell you. चॉइस तो हमने बताया ऑलरेडी. ये चीज देखिए, इसको कहते हैं पशु. एक तो शब्द है पशु, है ना, पशु. तो पशु का संस्कृत में एक नाम है तिर्यंग. क्या नाम है? तिर्यंग यानी क्या? जिसका सर, हृदय और पेट एक लाइन में है. क्या? सर, हृदय और पेट एक लाइन में है ना. कुत्ता होता है तो क्या? नाउ उसका अर्थ क्या हुआ कि उसकी
उनकी भी एक फिलॉसफी होती है हाँ जीवन की, ऐसा नहीं कि फिलॉसफी नहीं होती। उनकी फिलॉसफी क्या है कि उनका बुद्धि और हृदय है, मन है, वो मात्र पेट के लिए होना चाहिए। मीनिंग व्हाट, पेट क्या चाहता है, खाओ पियो मौज करो। इज इट ट्रू और नॉट? तो उनकी फिलॉसफी क्या होती है, खाओ पियो मौज करो। दिस इज अ एनिमल फिलॉसफी। विल यू रिमेंबर दैट? बोलिए जी। This is very important to understand. What? Whole life is what? हमारे गुरुदेव तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलते थे, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, but he used to say it, you know, it's what? The head and the heart only for the stomach and that which is below the stomach. इस प्रकार से बोलते थे, बस इतना ही। तो खाओ पियो क्या करो, मौज करो। That's the only thing that they think of. एंड मनुष्य क्या है? आर वी लाइक दैट? नो, वी आर लाइक दैट, है कि नहीं? हेड, हार्ट एंड स्टमक। मीनिंग व्हाट? कि हम हमारी बुद्धि और हमारा दिल सिर्फ खाओ पियो मौज करो से नहीं, बट कोई और श्रेष्ठ वस्तु के लिए भी लगाए। आई एम नॉट सेइंग नहीं खाना चाहिए, नहीं, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, हाँ, you must have joys and all that, but that is not the only goal of life. Have you understood? जिसकी फिलॉसफी क्या है, खाओ पियो मौज करो, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, देन वह व्यक्ति जो है वो बाहर से तो ऐसा खड़ा है, अंदर से क्या है? याद रहेगा? बोलिए जी। अंदर से पशु है, बाहर से ऐसे दिखता है, उसकी फिलॉसफी का थिंकिंग। Now please tell me, you see the majority of youngsters nowadays, what do they say? What? You're no better than an animal. Are you with me? Very, very important to understand this. तो मोह आवेशम नहीं, ये जो आवेश जो होता है ना, बस, एंड देन वो आवेश जब अधर्म का बहुत ही घोर रूप लेता है, तब तो वो क्या, रेप, ये वो सब, ये दैट इज ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Whether the other person is hurt or not, whether the person wants or not, whether this is not my pleasure, and that's all I want, nothing else. You understood? My desire has to be fulfilled. Drishtva maga moha vesham. Be reasonable and अपनी जो desires भी है, कितनी desires होती है? Can you fulfill all those desires every day? If you try to fulfill, you will go mad, and that's actually what happens. 1000 चीजें हैं मार्केट में, सब अच्छी लगती है, तो ये खाओ ये खाओ ये खाओ, अरे यू विल फॉल सिक। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसे ये भी जो है उसको इट्स अ डिजायर, फाइन, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स नॉर्मल नेचुरल डिजायर, बट दृष्टवा मागा क्या, मोह आवेशम। अभी देखिए, आई एम टॉकिंग टू पीपल हु रियली वांट टू कम आउट ऑफ सम रिलेशन व्हिच हैज बीन टॉक्सिक एंड बैड, एंड यू स्टिल हैव दैट फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास में, यू वांट टू गेट आउट ऑफ अटैचमेंट टू एन इंडिविजुअल, मैन और वुमन, डजंट मैटर, है ना? बहुत सुंदर एक ने कहा कि देखो ये जो है ना, भगवान ने कैसे करा है, ये चमड़ी बहुत बढ़िया होती है, बाहर से पैकिंग इज गुड, बाकी अंदर सब क्या है? मेंटली टेक आउट 1 millimeter फ्रॉम दी पर्सन, मेंटली रिमूव द होल थिंग एंड देन लुक एट दैट पर्सन, व्हाट विल यू फील? यस और नो? तो ब्यूटी इज स्किन डीप कहते हैं कि नहीं? इसलिए रियल जो ये स्किन डीप ब्यूटी के पीछे मत पड़ो, क्या, जो ब्यूटीफुल जो सोल होता है, एंड रियली ब्यूटी, मिस यूनिवर्स हो, कितनी भी ब्यूटीफुल हो, once she is dead, what happens? Does she look beautiful 6 hours after she dies? What does she look like? मिस हो या मिस्टर हो या जो भी हो, is it true or not? It starts smelling, it starts this. गुरुदेव बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। यू नो, दिस इज मोर देन 50 years बैक व्हेन थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। अभी तो क्या है, यू कैन वेयर दिस एंड यू नो, आपका डायबिटीज मेजर होता है, यू वेयर अ पैच एंड ऑल दैट, यू नो, बट उस टाइम ही हैड डायबिटीज, तो वो देयर वाज नो, बहुत कम लोगों के पास में वो डायबिटीज टेस्टिंग का ये भी होता था, यू नो, लेबोरेटरी एंड ऑल दैट।
तो वो हमारे चिन्मय मिशन के एक डिवोटी, एक डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर, वो पुणे में रहते थे। तो गुरुदेव बम्बई में थे। तो वो डॉक्टर ने कहा आई विल मेजर इट एंड एग्जैक्टली आपका वो डायबिटिक का जो मेडिसिन का डोज है वी विल मॉनिटर। तो ऐसे करके, तो प्लीज सेंड द यूरिन सैंपल टू पुणे। सो गुरुदेव गेव इट इन अ बॉटल। Naturally गुरुदेव के पास से आया था, है ना, whatever, no one knew what was it and he didn't have anything, so he asked someone, do you have a bottle? तो उनके कोई डिवोटी थे, उन्होंने उनका मोस्ट एक्सपेंसिव वो क्या परफ्यूम, वेरी वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम है, उसको निकाल दिया, गुरुदेव को बॉटल चाहिए तो दे दो। तो दे गेव गुरुदेव का ये जो सैंपल था। देन अभी नेचुरली गुरुदेव से आया है तो उसको गिफ्ट रैप किया। नो वन नोज व्हाट इज इनसाइड and they said it has to go to where? Pune. So and एक युवा केंद्र का लड़का था, उसको कहा गया कि you have to take this to Pune to डॉक्टर मिस सो एंड सो। अब यंग लोगों का माइंड कैसे चलता है आप लोग को पता है बेटर देन एनीवन। What is this स्वामी giving to this young lady? अच्छा गिफ्ट रैपिंग करके क्या है, गुरुदेव ओनली बड़ी अच्छी तरह से रिलेट करते थे ये सब। व्हाट इज दिस स्वामी गिविंग टू दिस यंग लेडी? तो पहले तो अभी तो ही वाज टेकिंग इट, देन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी हो गई कि पता नहीं क्या, तो उसने गिफ्ट रैप खोला, अरे मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम। बोले मेरे तो जिंदगी में मेरा ये नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्मेल दिस परफ्यूम, मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम। I tell you, तो उसको मन हो गया कि लेट मी व्हाट, तो उसने he opened it, he put it in. Gurudev himself would explain. He was excellent in relating, these incidents. And then नहीं, अब वापस वो पैक करेगा, कैसे पैक करेगा बताओ? हाउ विल ही? डोंट टॉक प्लीज, हरिओम हरिओम, डोंट टॉक ड्यूरिंग द टॉक, लिसन। तो अब वो वापस पैक करेगा तो क्या करेगा बताओ? विल ही डू एकदम चला है कि नहीं? And then he will go there and tell the doctor, urine sample, isn't that true? He will not say gift from Gurudev. You're not going to say that. He'll say what? Are you understanding? This is nothing but क्या है अंदर, क्या है भला? You know, every day, morning, night, evening, what all nonsense we take out. Is it true or not? We take it out day and day, every pore of our skin. क्या ना क्या तो इतना साफ रखते हैं, स्नान करते हैं, ये करते हैं, पता नहीं क्या ना क्या मुंह पे लगाते, इस पर लगाते, इस पर लगाते, क्या? Is it true or not? तब कुछ decent क्या है ये? और उस पर कितना, अरे बाबा, दृष्टवा मागा। सो जो रियल ब्यूटी है वो माइंड की। देखिए हम भी जब देखते हैं सबको, तो आई ऑलवेज वांट टू सी द आईज ऑफ पीपल more than the faces of people. I want to see the eyes, and of course face is important also, because if the eyes are dead, then however beautiful the face is, it looks dead. Is it true or not? Have you seen sometimes जो एक लड़की हो या लड़का हो, उसको ऐसे तो कोई सुंदरता कुछ नहीं दिखती है, but everyone is attracted to that person. Have you noticed that? Why? Because they have something other than those so-called beautiful features, की body, something is there in that person which attracts people. Is it a fact or not? Then what is that? Let's go for that. समझे? Something is very beautiful. And देखिए, जो I always say, आजकल क्या है? We only look at 4 things. And we also do that. We get impressed by only these 4 things. What? Look smart, act smart, talk smart, dress smart. क्या? बोलिए क्या? Look smart, act smart, talk smart, dress smart. बस इतना ही होता है ना? We get very impressed by that. ये 4. And I tell you, smartness many times stinks after some time. आप अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन है, वो स्मार्ट करते, if he acts smart, what do you say? मेरे पास तेरी होशियारी नहीं चलेगी, करते हैं कि नहीं?
स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, कहते हैं कि नहीं? एक होती है गुडनेस. गुडनेस you only come to know when you live with a person for a longer period of time. Smartness you can see from outside. Have you understood? And 90% of people fall in love only because of smartness, not because of goodness. Fact is there or not, बोलिए जी, 90%, 90 क्या 95 कह सकते हैं. Only that outer thing we say, ah ha ha, ooh. And then what happens when you actually start living with that person, or you get to know, my God. Are you understanding? Drishtva maga mohavesham. If you want a relation, देखो, you can live with goodness for a long period of time with smart, and we are very smart. We want our brothers or sisters or anyone to be good to us and smart with others. Yes or no? Mahapurush है ना हम लोग भी? Yeah? We want what? Others also to be good to us and smart. ऐसे कैसे? तो ये पूरा ये जो शरीर का, see, it's a natural attraction. There's nothing wrong with that. I'm not saying it's wrong, but मोह आवेशम में मत. आवेश होता है, ये पागलपन होता है. You know, like it's a very interesting. You see a certain age when they are 5 years old ना, or 6-7 years up till 8 years. I think अभी तो age भी कम हो गई, but 5 years. I don't want to sit near the boy. I don't want to, होता है कि नहीं? I don't like boys. I don't like girls. And then the same people, 15 years, you can't keep them apart. You say इधर बैठो, इधर बैठो. It's funny. देखो ये सब विचित्र है कि नहीं? तो हम कैसे इसमें से, हाउ डू वी डील विद दिस? तो यहाँ एक राजा थे, राजा रानी थी, राजा रानी, एंड उनकी एक बेटी थी, प्रिंसेस. शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी. अभी उसको रानी की जो मेड थी, नौकरानी थी, सेविका थी, तो सेविका का एक बेटा था, यंग बेटा था. वो बेटा क्या राजकुमारी से प्रेम में पड़ गया. ही स्टार्टेड लविंग. तो उसकी माँ ने कहा, ये सेविका ने, कि अरे भाई तू कौन है, और ये कौन इतने बड़े राज, ये है राज की, ये शी इज द राजकुमारी. हाउ विल यू एवर, प्लीज टेक आउट दिस थॉट फ्रॉम योर हेड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. उसने कहा मैं क्या करूं, दिल की बात है. दिल थोड़ा ही चूज करता है किससे प्रेम करना है. yes. अब उसको पता है कि वो रानी बड़ी सेंसिबल है. तो सेविका गई रानी के पास पे कि ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं. मैंने बहुत उसको समझाया, वो नहीं समझता है, मैं क्या करूं. तो बोले उसको बुलाओ मेरे पास में. तो वो गया, बोले क्या चाहिए, व्हाट इज योर दिस. सेइंग आई वांट टू मैरी योर डॉटर. तो उसने कहा देखो, कि एकदम ना नहीं बोला, ये नहीं किया. उसने कहा देखो, 2 साल के लिए मैं जैसे कहती हूँ वैसे आपको रहना है. अगर एंड ऑफ दैट आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो क्या करो, तो करो. He says, अरे नॉट बैड फॉर हर, आई विल गिव माई लाइफ. अच्छा, वेरी गुड. ऑल द हिंदी पिक्चर डायलॉग ही गिव. फिर क्या हुआ, वो गया, उसको एक महल के एक कोने में एक रूम में रखा. वो बाहर नहीं निकल सकता है वहां से, और जो भी खाना भी है वो अंदर ऐसे ही उसको रख देते हैं. और कुछ नहीं है, न फोन है, न मोबाइल है, न कुछ है, न, और खाना भी बड़ा सात्विक खाना एकदम, और पुस्तक भी सब आध्यात्मिक पुस्तक. अब करे क्या, 24 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, करे कुछ तो करना है ना. तो क्या करने लगा, पढ़ने लगा. फिर उसको इंटरेस्ट आया, वो सात्विक खाना और सात्विक क्या, तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई. मोहावेशम. फिर 2 साल के बाद में बाहर आया. उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से. यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये मन जब ऐसे आवेश है ना, वो निकल जाता है. आवेश आता भी है और जाता भी है. दैट इज व्हाई यू फॉल इन लव एंड यू फॉल आउट ऑफ लव ऑल्सो. इज इट ट्रू और नॉट? जब वो प्रेम में पड़ते तो क्या कहते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू. एंड डाइवोर्स करते हैं तो वही लोग क्या कहते हैं, आई कांट लिव विथ यू. बोलते हैं कि नहीं?
और ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इज वेरी वेरी टिपिकल. They can't live with each other, they can't live without each other. This is, please understand this. जब आप बड़े होकर शादी करेंगे या जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई, this is a fact. है कि नहीं? बोलिए जी. कोई अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ. You can't live with that person, you can't live without that person. तो वो पेंडुलम चलते रहता है. दृष्ट्वा मागा मोहावेशम. ओके. एतन्मांसवसादि विकारम. ये पैकेजिंग इतना बढ़िया है. यू कैन अंडरस्टैंड अंदर क्या है सब. एतन्मांस, ये ही कहा मांस, ये सब है, उससे भरा हुआ है और कुछ नहीं है अंदर. इसलिए जब डॉक्टर्स होते हैं, दे नो व्हाट इज इनसाइड. यू नो, उन्होंने वो सर्जरी करके अंदर सब देखा है कि पता नहीं क्या, और कितनी अच्छा क्या न क्या बीमारियां होती है कि नहीं होती. मनसी, इसलिए कहा मनसी विचिंतया. क्या करो? चिंतन करो. कब करो? अंडरलाइन, वारम वारम अंडरलाइन करो. एक बार करने से कुछ नहीं होगा. यहां कहेंगे ये, बाहर जाकर हाँ होगा कि नहीं. वारम वारम, जितनी बार विकार आए इतनी बार विचार करो. क्या? रिमेंबर दिस फॉर्मूला. व्हाट? जितनी बार विकार आए उतनी बार विचार करो. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट हैव अ व्हाट, यू नॉट गेट मैरिड. ये बात ही नहीं है ये सब बातें. ओके, आई एम सेइंग मोह का आवेश, ऑल डिजायर्स मस्ट बी कंट्रोल डिजायर्स. If they go out of control or your mind gets completely shattered, क्या फायदा है? मोस्ट प्रेशियस चीज हमारे जीवन में तो हमारा मन है. ओके. नारी स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं. भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते. अब वारम वारम तो अभी तो करो थोड़ा चिंतन इसी के बारे में. रिमेंबर फर्स्ट द थिंग इज आई टॉक्ड अबाउट डिजायर. हाँ, एंड द होल रूट ऑफ डिजायर्स, ये सब पहले विचार करो. गेट दैट इनटू योर हेड फर्स्ट. ये विचार कहाँ से आते हैं, ये कामना कहाँ से उत्पन्न होती है, फिर वो कोई भी कामना हो. व्हाट इज इट, व्हाई इट हैपेंस. एंड उसका विकृत रूप क्या क्या हो सकता है वो हमने जगत में देखा है कि नहीं. हाउ मेनी पीपल, यंग पीपल एंड ऑल आर ऑल एडिक्टेड टू पॉर्न. इज इट अ फैक्ट और नॉट? यू सी द थिंग इज, आई मीन वो विकृति है. Are you understanding? This is all vikruti, right? Because the mind is this moha avesham. बस खत्म. दृष्ट्वा मागा. We have to save ourselves from this nonsense. Otherwise, what happens? Hare Rama. Then you can't have good, nice, normal relationships because you are विकृति से ही आपको ये है. तो हमारी प्रकृति जो नॉर्मल है वो वी कांट डू एनीथिंग विद दैट, क्योंकि विकृति ही मन में आती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.